नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल रखा है। अब तीसरी फैक्ट्री भी इसी की जद में आ गई है। इस बार अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्राची लेदर इसकी चपेट में आ गई है। मजदूरों ने फैक्ट्री गेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्राची लेदर फैक्ट्री में भी मजदूरों द्वारा प्रदर्शन शुरू कर देने की सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और श्रमिकों से वार्ता कर उन्हें समझाइश करने की कोशिश की जा रही। प्रयास शुरू कर दिए गए हैं समझाने के। और वहीं जनपद के औद्योगिक इकाई क्षेत्रों में एक के बाद एक फैक्ट्री में श्रमिकों द्वारा काम बंद कर हड़ताल शुरू किए जाने के मामले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। तीसरी फैक्ट्री में श्रमिकों के प्रदर्शन को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के श्रमिकों से जहां बड़ी अपील किया है, वहीं शासन के दिशा निर्देशों का फैक्ट्री प्रबंधन से पालन कराने का आश्वासन भी श्रमिकों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी कपिल सिंह ने जनपद के समस्त श्रमिकों से बड़ी अपील किया है। जिलाधिकारी ने श्रमिकों को आश्वासन करते हुए कहा है कि शासन के जो भी दिशा निर्देश और श्रम कानून हैं, उनका फैक्ट्री प्रबंधन से कड़ाई से पालन कराया जाएगा। श्रमिकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया गया। यही नहीं, किसी के बहकावे में न आने की भी अपील किया गया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। जनपद कानपुर देहात के श्रमिकों, साथियों, कंपनी, फैक्ट्री ओनर्स, उनके HR हेड्स, मैं कपिल सिंह, जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात बोल रहा हूँ। साथियों, आप अवगत हैं कि 17/4/2026 यानी कि 17 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग 2 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें जो हैं वो निश्चित की गई थी, बढ़ाई गई थी। बल्कि शासन ने श्रमिकों की मांग और मजदूरों की मांग, कर्मकारों की मांग को दृष्टिगत करते हुए राज्य के विकास के लिए, जनपद के विकास के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरें जो हैं वो निर्धारित की गई थी। उसमें जो ये अधिसूचना जारी हुई 17 अप्रैल 2026 को, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से एक सारणी बनी हुई है। सारणी में 3 तरह की सारणी बनी है। एक, गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपद के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई, जो कि NCR क्षेत्र से संबंधित है, दिल्ली से सटे हुए जगह से संबंधित है। दूसरी जो है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरें जारी की गई। और तृतीय, जनपद कानपुर देहात, जो उत्तर प्रदेश में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के जनपदों से भिन्न जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें यानी कि श्रेणी तृतीय, ये निर्धारित की गई। और ये आदेश, अधिसूचना जो है वो प्रमुख सचिव श्रम विभाग के माध्यम से उनके हस्ताक्षर से निर्गत हुआ है, शासन ने निर्गत किया है। मैं पुनः, जैसे सभी हमारे जितने फैक्ट्री वाले हैं यहाँ पर, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पे, उन सभी के मालिकों से हम लोगों का संवाद, मेरा पुलिस अधीक्षक महोदया का, श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस के अधिकारियों के साथ ऑलरेडी हमारी जो है जनपद की जो हमारी बैठकें होती हैं, उनमें सभी इंडस्ट्रियलिस्टों को और फैक्ट्री के ओनर्स को बता दिया गया था। श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त के द्वारा भी ईमेल के माध्यम से भी इस अधिसूचना की प्रति जो है सभी फैक्ट्री ओनर्स को, उनके HR हेड्स को और उन सभी जो जनपद कानपुर देहात के अंदर इस तरह की इकाइयाँ हैं, उन सबको भेज दिया गया। हमारे जो कर्मकार साथी हैं, हमारे श्रमिक साथी हैं, उनको भी अवगत कराया गया है। लेकिन कुछ भ्रांतियां किसी ने उत्पन्न करी है, जानबूझ के कुछ अराजक तत्व जो हैं वो जनपद के लिए परेशानी क्रिएट करने की प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने सभी श्रमिक बंधुओं से, साथियों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के बताऊंगा कि किसी के बातों में गुमराह ना हो। इसमें सख्ती से हम श्रम कानून का परिपालन कराएंगे। और जो शासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ी हुई मजदूरी दरें निर्धारित की हैं, न्यूनतम मजदूरी दरें, ये न्यूनतम है, ये न्यूनतम मजदूरी दर है जो शासन ने कहा है कि दिलाएगी, उसको हम सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं फिर अपने जनपद कानपुर देहात के श्रमिकों को अवगत कराना चाहूँगा कि 1/4 यानी 1 अप्रैल 2026 से जो प्रभावी मूल है मजदूरी का और उसके साथ परिवर्तनीय जो महंगाई भत्ता है और कुल योग कितना मजदूरी का होगा, उसकी भी एक मेरे पास सूचना है, वो मैं आपको पुनः जनपद कानपुर देहात पे जो लागू होती है, जो शासन ने श्रम विभाग के इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से अंकित है, वो बता देता हूँ कि अकुशल श्रेणी के जो हमारे कर्मकार हैं, उनके लिए 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मूल मजदूरी का जो न्यूनतम स्तर है वो है 11,629 11,629 रुपये।
उसमें जोड़ दिया जाएगा परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जो कि 727 रुपये है, यानी कुल योग 12,356 रुपये है। तो 12,356 रुपये जो अकुशल हमारे कर्मकार हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी दर है। जो अर्धकुशल का तात्पर्य हो गया सेमी स्किल्ड, जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए दिनांक 1 अप्रैल 2026 से जो प्रभावी मूल मजदूरी दर है वो 12,791 रुपये है। उसमें हम परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जो है वो न्यूनतम 799 रुपये जोड़ देते हैं, यानी कुल 13,590 रुपये 13,590 रुपीज़ अर्धकुशल श्रमिक भाइयों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर जनपद कानपुर देहात के लिए निर्धारित की गई है। और जो स्किल्ड यानी कि कुशल हमारे कर्मकार हैं, हमारे श्रमिक भाई हैं, उनके लिए दिनांक 1 अप्रैल 2026 से जो प्रभावी मूल मजदूरी दर है वो 14,328 रुपये है। उसमें परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जो है वो 896 रुपये का है, यानी कुल न्यूनतम मजदूरी दर 15,224 रुपये निर्धारित है। ये श्रम विभाग की जो अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन के श्रम विभाग के अनुभाग 2 की द्वारा सार्वजनिक रूप से 17/4/2026 की जो अधिसूचना है उसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे कर्मकार साथी हैं, मजदूर हैं, उनके जो कार्य करने की अवधि है वो 8 घंटे निश्चित है। यदि कोई ओवरटाइम करता है तो प्रति घंटा मजदूरी की 2 गुना उसका निर्धारित है ओवरटाइम। मासिक छुट्टी भी जो है वो 20 दिन में 1 छुट्टी सामान्यतः अनुमन्य है और कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार भी छुट्टी निर्धारित की जाती है। तो किसी भी भ्रांति में आप ना आए, किसी के बरगलाने में मेरे श्रमिक साथी ना आए। आपके श्रम से, आपकी मेहनत से, आपके पसीने से ही राज्य और जनपद विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ पे हम सभी के लिए शांति व्यवस्था बहुत जरूरी है। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या फैक्ट्री की मैनेजमेंट है या वहाँ के HR हेड्स हैं जो वेतन से संबंधित कार्य देखते हैं, उनको भी स्पष्ट निर्देश श्रम विभाग के माध्यम से, हमारे जिला प्रशासन मजिस्ट्रेसी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि इससे कम मजदूरी दर किसी भी हमारे श्रमिक साथी को नहीं दी जाएगी। यदि किसी के द्वारा इन जो अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का या निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ या उन इकाइयों के खिलाफ की जाएगी। मेरा पुनः अपने जनपद कानपुर देहात के श्रमिक साथियों से, कर्मकार साथियों से निवेदन है जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात के रूप में कि आप किसी के भी बरगलाने पर, किसी भी सोशल मीडिया में जो इस तरह के उल्टे पुल्टे वीडियोस या वायरल या संदेश जारी होते हैं वो कोई आधिकारिक संदेश नहीं है। मैं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पुनः आपको आश्वस्त करता हूं कि जो न्यूनतम मजदूरी दरें इस श्रम विभाग की अधिसूचना जो 17/4/2026 को है, जिसकी प्रति जो श्रम विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सरकार की, उस पर भी ये अधिसूचना उपलब्ध है। कोई गोपनीय अधिसूचना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसकी प्रति सभी इकाइयों को हमारे श्रम विभाग के सहायक समायुक्त के द्वारा ईमेल के माध्यम से भी भेजी गई है। जिला बैठकें जब हमारी उद्योग बंधु की बैठक होती है उसमें भी हमारे द्वारा फैक्ट्री ओनर्स से, इकाइयों के मालिकों से, उनके HR हेड्स को भी बताया गया है, ईमेल के माध्यम से भी बताया गया है। और पुनः हम और SP कानपुर देहात साहिबा, सहायक समायुक्त और मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारीगण इन फैक्ट्री ओनर से भी बात करेंगे। जिन श्रमिक साथियों को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो जिला प्रशासन हमेशा आपके लिए तत्पर है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा IGRS के माध्यम से आप जिला प्रशासन के अंदर 10 से 12 में मैं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अपने कार्यालय में बैठता हूं। आप यहां पे भी अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट साथी हमारे जो तहसीलों में हैं उनकी अध्यक्षता में भी तहसील दिवस और समाधान दिवस आयोजित होते हैं, उनमें भी आप दे सकते हैं। थाने में भी दे सकते हैं। श्रम विभाग के जो हमारे सहायक समायुक्त हैं, लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, आप उनको भी दे सकते हैं। तो हम लोग हमेशा आपके लिए उपलब्ध हैं। कोई समस्या है, कोई कठिनाई है तो उसको लिपिबद्ध करिए, लिखित में दीजिए। और यदि उसमें कोई इकाई या किसी के द्वारा श्रम अधिनियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी के साथ ये भी बहुत आवश्यक है कि हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जो विकास का वातावरण राज्य में बना है, कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ रही है, उसके अंदर हम ऐसा कोई कार्य ना करें, ना किसी उकसावे में आए, ना किसी और की बातें में आए कि शांति व्यवस्था भंग हो। हम सब लोग आपके साथ सुनने को, समझने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई अराजक तत्व इसमें गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा, चाहे किसी भी स्तर का होगा, उसके साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग और हमारे तमाम जो विभाग के अधिकारीगण हैं, हम लोग सक्षम हैं उस चीज़ के लिए कि हम उसको सख्ती से पेश आएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है तो शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के
मुख्य सचिव महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं। हम लोग सब 10 से 12 अपने कार्यालय में बैठते हैं। आप एक ज्ञापन, एक अपनी एप्लीकेशन आप ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, हमको हाथ से आके भी भेज सकते हैं, और आप हमारे जो जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों के द्वार हैं वो आपके लिए हमेशा खुले हुए। किसी को भी श्रम अधिनियम का या श्रम की जो न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं उससे कम देने का किसी को अधिकार नहीं है। यदि कोई इकाई इस तरह करती हुई पाई जाएगी तो आप इस बारे में निश्चिंत रहें कि जिला प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को या औद्योगिक शांति को भंग करने की जैसे चेष्टा कुछ अराजक तत्वों द्वारा नोएडा या उसके आसपास के इलाकों में की गई थी, तो उसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन और मजिस्ट्रेसी सख्ती से पेश आएगा और उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी श्रमिक साथियों का पुनः धन्यवाद देता हूं और फिर पुनः उसी बात को दोहराता हूं कि आपके खून पसीने से ही हम लोग औद्योगिक क्रांति लेकर आ रहे हैं। जनपद प्रगति की राह पर है। उस शांति व्यवस्था को हम सबको बनाए रखना है, हम सबको इसमें सहयोग करना है। धन्यवाद।